नमस्कार, मैं राकेश कुमार। आज मैं विभाजन के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ था तो उस समय क्या घटनाएं हुई थीं कि हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं बात करता हूँ आगे। विभाजन की कहानी आज भी सुनकर दिल सहम सा जाता है। रातों रात लोगों की ज़िंदगी बदल गई, लोग घर से बेघर हो गए। जो घर आज इनका था कल किसी और का हो गया। जो जो किसी और का था वो किसी और का हो गया। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। साल 1947 भारत का स्वतंत्रता संग्राम अपने अंतिम चरण में था। अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता देने का फैसला कर लिया था, लेकिन इसके साथ ही देश का विभाजन तय हुआ। हिंदू और मुस्लिम सिख समुदायों के बीच गहरी दरारें पड़ चुकी थी। यह कहानी उन्हीं दिनों की है। पंजाब के एक छोटे से गांव में रहने वाला मोहन अपनी पत्नी सुमित्रा और दो बच्चों के साथ सुखद जीवन जी रहा था। वह एक किसान था और उसके करीबी दोस्त इमरान के साथ उसके खेत साझा थे। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी और उनके बीच भी साथ खेलते थे। लेकिन जैसे जैसे विभाजन की खबरें फैलने लगी, गांव में तनाव बढ़ने लगा। हिंदू और मुस्लिम परिवारों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। मोहन और इमरान ने इस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन हालात धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे थे। 15 अगस्त 1947 की रात, जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, मोहन के गांव में आगजनी और हिंसा शुरू हो गई। हिंदू परिवारों को गांव छोड़ने की धमकी दी गई। मोहन के घर पर भी हमला हुआ। इमरान ने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए उसे अपने घर में छुपा लिए। तुम्हें यहाँ से भागना होगा, मोहन, इमरान ने कहा। लेकिन मेरा घर, मेरा खेत, मोहन ने घबराई आवाज़ में इमरान से पूछा। यह अब तुम्हारा नहीं रहा, यह जमींदार धर्म के नाम पर बांट दी गई है। इमरान की आवाज़ काँप रही थी। मोहन को मजबूर होकर अपने परिवार के साथ गांव छोड़ना पड़ा। सुमित्रा अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चों को सवालों का जवाब देना कठिन हो रहा था। हम अपने घर वापस कब जाएंगे पिताजी? उनके बच्चे पूछ रहे थे। मोहन के पास कोई जवाब ही नहीं था। जवाब कहाँ से रहता? वो हमको तो कुछ पता ही नहीं रहता कि रातों रात हमारे साथ हो क्या गया। क्या घटना हमारे साथ घट गई है कि हमें सारा घर द्वार छोड़कर जाना पड़ रहा है। उस समय दोस्ती बहुत इम्पोर्टेंट थे। दोस्त एक दोस्त की कीमत समझ रहा था उस समय क्या होता है। कुछ दिन बाद इमरान को खबर मिली कि मोहन का परिवार शरणार्थी शिविर में पहुंच गया। वह उससे मिलने गया और अपने खेतों की कमाई का हिस्सा चुपके से उन्हें दे आया। लेकिन इमरान के पास कदम को गांव के कुछ कट्टरपंथियों ने गद्दार समझा। एक रात इमरान के घर भी हमला हुआ। तुमने दुश्मन का साथ दिया, फिर ने चिल्लाते हुए कहा। इमरान ने साहसपूर्वक जवाब दिया, मोहन मेरा भाई है, धर्म हमें अलग नहीं कर सकता है। भीड़ ने इमरान को बुरी तरह घायल कर दिया। जब मोहन को यह खबर मिली तो वह अपने दोस्त को देखने के लिए वापस लौटा। दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाया। इमरान ने मोहन से कहा, मेरा खेत संभाल लेना, शायद यही हमारी दोस्ती का सबूत रहेगा। उस दौरान बहुत ऐसी घटनाएं हुई जो आज आपको सुनकर रूह कांप जाएगी। कभी आपको समय मिले तो आप इतिहास के 1947 की त्रासदी को पढ़िएगा और विभाजन को पढ़ने का समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस दौरान रातों रात पूरी ज़िंदगी बदल गई। लाखों लोग बेघर हो गए, इधर से उधर हो गए। कितने लोगों का बलात्कार हुआ, कितने लोगों का मर्डर हुआ, क्या क्या न हुआ। अपना घर बार द्वार परिवार सबको छोड़ना पड़ा। उस घटना को आज मैं पढ़ता हूँ तो मेरी रूह काँप जाती है कि क्या घटना थी उस समय। मैं आगे भी इस तरह की घटनाओं को लेकर सामने आऊँगा। इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है।